दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद रहस्यमयी और अनोखी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घटना सच्ची होने के साथ ही अपने तरह की पहली ऐसी घटना है जो भारत में घटित हुई। इस घटना को जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई भी घटना भारत में घटित होने की खबर नहीं है जो कि पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस अनोखी सत्य घटना को। ये कहानी है आज के उत्तराखंड के नैनीताल शहर की, जो कि 1965 के समय में उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। नैनीताल के 33 वर्षीय वासु भनोट कपड़े के व्यापारी थे। इन्हीं की कहानी है ये। वासु की जिंदगी समान तरीके से चल रही थी, लेकिन 13 अक्टूबर 1965 को उनके साथ घटित हुई एक विचित्र घटना से उनका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उनका कहना था कि उनके साथ हुई इस अविश्वसनीय घटना पर उन्हें मरते दम तक विश्वास नहीं हुआ और ना ही वो इस घटना को भुला पाए, क्योंकि उनके साथ जो घटित हुआ था ये कोई भ्रम नहीं, वास्तविकता थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वासु के साथ जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। 13 अक्टूबर 1965 को वासु नैनीताल से अपने पैतृक गांव सतराली के लिए निकले तो उन्हें सब कुछ समान ही लग रहा था। चूंकि पहाड़ी रास्तों का सफर करना एक थका देने वाला अनुभव होता है, इसलिए वासु ने थोड़े सफर के पश्चात थोड़ा आराम करके आगे बढ़ने का सोचा। अभी वासु अपनी यात्रा पर कुछ ही दूर निकले थे, तभी अपने गांव से कुछ दूर पहले ही वासु को एक गहरी धुंध का गुब्बार दिखाई दिया। इस तरह की धुंध दिखना पहाड़ी इलाकों में एक आम बात है। यही सोचकर वासु उस धुंध के गुब्बार को चीरते हुए आगे बढ़ गए। उस गहरी धुंध के आगे निकलते ही उन्हें अपना पुश्तैनी गांव दिखाई देने लगा, जो कि अब कुछ अलग और बदला सा लग रहा था। जैसे कि गांव तक जाने वाली उस आखिरी सड़क के पास से गुजरने वाली नहर, जिसे वासु बचपन से देखते आ रहे थे, अब वो नहर वहां नहीं थी और ना ही उसका कोई नामो निशान। इस चीज को देखकर वासु को बहुत अचंभा हुआ। वो हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन घर तक पहुंचने की जल्दी में उन्होंने किसी से भी उस नहर के बारे में नहीं पूछा। अपनी हैरानी को अपने अंदर समेटे ही वासु आगे बढ़े। लेकिन अभी तो उनकी जिंदगी की सबसे विचित्र और रहस्यमयी घटना का घटित होना बाकी था। कुछ देर में वासु अपने घर पहुंचे, जहां उनके चाचा जी का परिवार सालों से रह रहा था। लेकिन इस बार जब घर का दरवाजा खुला तो वासु चौंक गए, क्योंकि दरवाजे पर खड़े इंसान को वासु ने पहले कभी नहीं देखा था, ना ही वे एक दूसरे को पहचानते थे। जब वासु ने अपने चाचा जी के परिवार के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो और उसका परिवार पिछले 20 साल से उस घर में रह रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर वासु पूरी तरह भौचक्के रह गए। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि जिस गांव में घर में वासु हर साल अपने चाचा जी से मिलने आते थे, आज वहां रहने वाले लोग 20 साल से उसी घर में रहने का दावा कर रहे थे। वासु ने गांव के कुछ लोगों से इस बारे में पूछा, पर सभी का यही कहना था कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि वो परिवार पिछले कई सालों से उसी घर में रह रहा है। अपने चाचा जी के परिवार के बारे में और भी ज्यादा छानबीन करने पर जो पता चला, वह जानकर वासु के होश उड़ गए। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि वासु के चाचा और उनका पूरा परिवार 20 साल पहले ही एक दुर्घटना में मर चुके हैं। यह बात सुनकर वासु के पैरों तले से जमीन निकल गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि वासु हर साल की तरह पिछले साल भी अपने चाचा से मिलकर गए थे। तो फिर उस गांव के लोग उन्हें मरा हुआ क्यों बता रहे थे? वासु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने पिता और पुलिस की मदद लेने का निश्चय किया और तेजी से वापस उस धुंध के चीरते हुए नैनीताल के लिए निकले। नैनीताल पहुंचकर उन्होंने अपने पिता और पुलिस को पूरी घटना का ब्यौरा दिया। पूरी बात सुनकर वासु के पिता और पुलिस अधिकारी भी हैरान थे।
अगले ही दिन वासु अपने पिता और पुलिस के साथ एक बार फिर से सतराली गांव के लिए निकले। सुबह की सुनहरी धूप में वासु का गांव दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। जब वे लोग इस बार गांव तक जाने वाली उस आखिरी सड़क के पास पहुंचे तब वो नहर वहां मौजूद थी, जिसे देखकर वासु को बेहद हैरानी हुई, क्योंकि एक दिन पहले उस नहर का कोई नामो निशान वहां नहीं था। अपनी हैरानी के साथ वासु अपने पिता और पुलिस को लिए गांव में पहुंचे, जहां सभी लोग वासु और वासु के पिता को पहचान रहे थे। इस बार जब वे लोग वासु के चाचा के घर पहुंचे तो हर बार की तरह एक बार फिर घर का दरवाजा वासु के चाचा ने ही खोला, जिन्हें देखकर वासु की आंखें फटी की फटी रह गई। एक तरफ वो अपने चाचा को जीवित देखकर खुश थे, वहीं दूसरी ओर इस पूरी घटना के कारण वो बेहद विस्मय की स्थिति में थे। वासु के चाचा को जिंदा देखकर पुलिस वाले और वासु के पिता को लगा कि शायद वासु अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। वासु की अपबीती पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वासु को पूरा यकीन था कि ये उनका कोई भ्रम नहीं बल्कि एक कोरा सच था। वासु के चाचा और गांव के कुछ अन्य लोगों ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि वासु एक दिन पहले वह यहाँ आए थे। कुछ ही दिनों के बाद वासु के साथ हुई इस घटना के चर्चे लोगों में होने लगे और कुछ ही दिनों के बाद वहां के लोकल अखबार ने इस घटना के बारे में छाप दी। वासु के साथ हुई इस अजीबोगरीब घटना को किस दृष्टिकोण से देखा जाए यह कह पाना तो बेहद मुश्किल है तथा यह देखने वाले की व्यक्तिगत राय पर निर्भर करता है। लेकिन इस घटना को अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी एक ऐसी घटना है जो शायद सुर्खियों में आने वाली भारत में घटित पहली घटना थी। लेकिन इस शायद में सच्चाई की कितनी संभावना है, यह एक ऐसा राज है जिसका खुलासा कभी ना हो सकेगा, क्योंकि वासु भनोट अब इस दुनिया में नहीं रहे। वासु भनोट के साथ हुई यह अचरज से भरी अद्भुत घटना दुनिया की इकलौती घटना नहीं है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे अनोखे और रहस्यमयी अनुभवों का दावा करते हैं, जिनके अनुभव दूसरी दुनिया अस्तित्व में होने की संभावना की ओर इशारा कर। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।